Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वायरॉइड। तो लवली स्टूडेंट्स, वायरॉइड जो है वो स्मॉलेस्ट प्लांट पैथोजन है। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट, और ये जो पैथोजन होता है ये प्लांट पैथोजन होता है। यानी ये क्या करता है, ये जो वायरॉइड होता है वो प्लांट के अंदर जो है वो डिफरेंट डिजीजेस कॉज करता है। और याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये स्मॉलेस्ट प्लांट पैथोजन होता है। अगर हम वायरॉइड की बात करेंगे तो लवली स्टूडेंट्स, वायरॉइड जो है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। वायरॉइड जो है असल में सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसको शॉर्ट में हमने SS RNA लिखा है। तो लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जो वायरॉइड होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है, उसका जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और ये जो वायरॉइड होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए होता है विद नो प्रोटीन कोड। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस डेफिनेशन को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है। इस वायरस के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिसको मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है, जिसको हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है इस वायरस में। और इस वायरस के अराउंड जो है एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट होता है। लेकिन अगर हम इस वायरस को वायरॉइड के साथ कंपेयर करेंगे तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं वायरॉइड जो है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। और ये जो वायरॉइड होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और आप देख सकते हैं ये आरएनए जो है वो सर्कुलर फॉर्म में आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, इस वायरॉइड के अराउंड कोई भी प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता है, बल्कि आप देख सकते हैं एक वायरस में जो है एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट भी प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटीरियल भी प्रेजेंट होता है। लेकिन वायरॉइड में जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के फॉर्म में, और ये जो आरएनए होता है ये सर्कुलर होता है। और इस वायरॉइड के अराउंड कोई भी प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होता है। लवली स्टूडेंट्स, इस वजह से हम कह सकते हैं ये एक नेकेड आरएनए पार्टिकल होता है। एक नेकेड आरएनए इन्फेक्शन पार्टिकल होता है जो प्लांट में डिजीज कॉज करता है। लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है कोई भी प्रोटीन जो है वो कोड नहीं करता। यानी इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में जो है कोई भी कोडिंग रीजन प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाए। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम साइज की बात करेंगे, वायरॉइड की साइज की बात करेंगे तो वो 250 से लेकर 400 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। इस वजह से लवली स्टूडेंट्स, वायरॉइड का जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये कितने हैं, 250 से लेकर 400 न्यूक्लियोटाइड। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें, यानी ये वायरॉइड जो है प्लांट सेल में एक वायरॉइड से दो वायरॉइड में किस तरह चेंज होता है, तो लवली स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो ये वायरॉइड है वो होस्ट सेल, यानी वो सेल जिस सेल के ऊपर जो है ये वायरॉइड जो है वो इन्फेक्ट उसको करेगा और उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा। और वो कौन सा सेल होता है, एक प्लांट सेल होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो वायरॉइड होता है वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में भी रेप्लिकेट कर सकता है। एक वायरॉइड से दो वायरॉइड की फॉर्मेशन हो सकती है, और वो क्लोरोप्लास्ट में भी रेप्लिकेट कर सकता है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम रेप्लिकेशन को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हम देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है ये एक प्लांट सेल है। और लवली स्टूडेंट्स, इस प्लांट सेल के सेल वॉल में जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है ये वायरॉइड है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये आरएनए जो है वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये वायरॉइड जो है प्लाज्मोडेस्माटा जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो पोर्स होते हैं जो प्लांट सेल के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये वायरॉइड जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है प्लांट सेल में इंटर होगा।
आप देख सकते हैं जब ये वायरॉइड जो है प्लांट सेल में इंटर हो जाता है तो वो क्लोरोप्लास्ट में भी रेप्लिकेट कर सकता है और न्यूक्लियस में भी रेप्लिकेट करता है। मोस्टली जो है ये वायरॉइड जो है वो न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करता है। लवली स्टूडेंट्स, ये जो वायरॉइड होता है वो न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करता है और एक एंजाइम होता है जो इसके रेप्लिकेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। लवली स्टूडेंट्स, उस एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 जो है वो होस्ट सेल यानी प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो जो है वायरॉइड को जो है हेल्प करवाती है फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये वायरॉइड जो है न्यूक्लियस में रेप्लिकेट हो गया। न्यूक्लियस में जो है इसकी बहुत सारी कॉपीज बन गई। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं न्यूक्लियस में जब वायरॉइड की रेप्लिकेशन होती है तो उस टाइम वायरॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, लेकिन वो जैसे ही न्यूक्लियस से निकलेंगे ये वायरॉइड जो है वो सर्कुलर फॉर्म में जो है वो अरेंज्ड हो जाएगा। लवली स्टूडेंट्स, प्लांट सेल में या फिर होस्ट सेल में एक एंजाइम होता है जिसको लाइगेज कहते हैं। इस लाइगेज का काम क्या होता है? इस वायरॉइड को जो है सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करवाने में हेल्प करवाती है। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये वायरॉइड जो है अब वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज लाइगेज एंजाइम, और ये लाइगेज एंजाइम जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसके बाद लवली स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मोडेस्माटा जो पोर्स होते हैं सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू जो है ये वायरॉइड्स की जो न्यू कॉपीज होंगे या फिर न्यू वायरॉइड्स होंगे वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है प्लांट सेल से निकल जाएंगे। तो लवली स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के थ्रू जो है एक वायरॉइड जो है रेप्लिकेट करता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम डिजीज को डिस्कस करें कि ये वायरॉइड जो है कौन सी डिजीज कॉज करती है, तो लवली स्टूडेंट्स ये प्लांट्स में कौन सी डिजीज कॉज करती है? हम कह सकते हैं प्लांट्स में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कॉज करती है। और लवली स्टूडेंट्स, और कौन सी डिजीज कॉज करती है ये वायरॉइड प्लांट सेल में? सिट्रस एक्सोकॉर्टिस, ये भी एक प्लांट डिजीज है। इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, ये वायरॉइड जो है बहुत सारे प्लांट डिजीज को जो है वो कॉज करता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था लवली स्टूडेंट्स कि वायरॉइड जो है वो प्लांट पैथोजन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वायरॉइड जो है वो ह्यूमंस में भी एक डिजीज कॉज करती है जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। और वो हेपेटाइटिस की कौन से टाइप को कॉज करती है? हेपेटाइटिस डी। लवली स्टूडेंट्स, हमने हेपेटाइटिस के लेक्चर में जो है हेपेटाइटिस डी को जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया था। हेपेटाइटिस जो एक लिवर डिजीज है। तो लवली स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरॉइड जो है वो ह्यूमंस में हेपेटाइटिस डी को कॉज करता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे कि वायरॉइड्स डिजीज के कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन से अलामात होते हैं, तो लवली स्टूडेंट्स उसमें सबसे पहले आता है स्टंट ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ का मतलब क्या होता है? स्टंट ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? स्टंट ग्रोथ। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है लीफ डिस्टॉर्शन। लीफ डिस्टॉर्शन का मतलब है जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के, उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, वो कर्ल हो जाएंगे और वो एबनॉर्मल लीव्स कहलाएंगे। साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो प्लांट के लीव्स होते हैं वो भी येलो हो जाते हैं, जिसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोसिस। और लवली स्टूडेंट्स, प्लांट्स में स्टेम नेक्रोसिस भी होती है वायरॉइड्स की वजह से। स्टेम नेक्रोसिस का मतलब है स्टेम के जो टिश्यूज होते हैं उसकी डेथ हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं स्टेम नेक्रोसिस। और ये किसकी वजह से होती है? वायरॉइड की वजह से होती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे कि ये वायरॉइड जो है किस तरह एक इन्फेक्टेड प्लांट से जो है हेल्दी प्लांट की तरफ जाता है, तो लवली स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड टूल, नाइफ्स, सीजर्स यूज्ड इन गार्डनिंग प्रोसेस। तो लवली स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गार्डनिंग प्रोसेस में जो नाइफ्स और सीजर्स यूज होते हैं उसके थ्रू जो है एक इन्फेक्टेड प्लांट से जो है वायरॉइड जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है एक हेल्दी प्लांट की तरफ। यानी फॉर एग्जांपल जिस नाइफ्स को और जिस सीजर्स को हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग गार्डनिंग प्रोसेस, अगर हमने किसी इन्फेक्टेड प्लांट को जो है कट किया और उसी नाइफ से, उसी सीजर से हमने किसी हेल्दी प्लांट को जो है वो कट किया, तो लवली स्टूडेंट्स ये जो वायरॉइड होता है वो ट्रांसमिट हो सकता है।
नेक्स्ट जो है लवली स्टूडेंट्स, मैकेनिकल डैमेज के थ्रू जो है ये वायरॉइड जो है इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट की तरफ जा सकता है। लवली स्टूडेंट्स, मैकेनिकल डैमेज का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल डैमेज का मतलब होता है अगर प्लांट का कोई भी पार्ट जो है वो इंजर्ड हो गया, तो लवली स्टूडेंट्स उस इंजर्ड पार्ट के थ्रू जो है ये वायरॉइड जो है प्लांट में इंटर हो सकता है। और लवली स्टूडेंट्स, ये जो वायरॉइड होता है वो ग्राफ्टिंग के प्रोसेस के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो प्लांट्स को ज्वाइन किया जाता है। अगर किसी इन्फेक्टेड प्लांट को यानी जिसमें वायरॉइड प्रेजेंट होता है, तो लवली स्टूडेंट्स अगर उस इन्फेक्टेड प्लांट को जो है ज्वाइन किया जाता है किसी हेल्दी प्लांट से, तो लवली स्टूडेंट्स ये वायरॉइड जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है उस इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट की तरफ। और कौन से प्रोसेस के थ्रू? ग्राफ्टिंग के प्रोसेस के थ्रू। और लवली स्टूडेंट्स लास्ट में इंसेक्ट्स के थ्रू भी ये वायरॉइड जो है इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट की तरफ जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो लवली स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था वायरॉइड वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने वायरॉइड को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।